हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, आप सभी को नमस्कार, है ना। और आज हम लोग जो अपना किंगडम प्लांट ही चल रहा है उसका जो लास्ट प्लांट ग्रुप है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। एंजियोस्पर्म, आवृत्त बीजी। पिछली बार हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म प्लांट के बारे में, अनावृत्त बीजी पौधों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग आवृत्त बीजी पौधों के बारे में पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में। बहुत बड़ा प्लांट का ग्रुप है ये। और फिर हम इन द लास्ट हम लोग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस होते हैं वो भी आज ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो आवृत्त बीजी पौधे होते हैं वो सीडेड प्लांट होते हैं, ये भी मतलब फेनरोगेम से हैं। और इनके जो सीड रहते हैं वो कवर्ड रहते हैं, मतलब बीजों के चारों ओर बीज आवरण पाया जाता है। मतलब एंजियो स्पर्म, मतलब एंजियो जो वर्ड है उसका वर्ड होता मतलब होता कवर्ड, और स्पर्मा का मतलब होता सीड, ठीक है। ये इस अर्थ के ऊपर पाया जाने वाला सबसे बड़ा प्लांट ग्रुप है। एटलीस्ट 2,50,000 स्पीसीज ऑफ दीज प्लांट नॉन टू अस, मतलब लगभग 2,50,000 पादप प्रजातियां इन पौधों की अभी तक ज्ञात हैं, जिनको दो बड़े क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। एक होते डाइकोट्स और एक होते मोनोकोट, मतलब एक होते द्विबीजपत्री और एक होते एक बीजपत्री। जब हम अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं और जब लेट नाइट को सोते हैं तब तक दिन भर में जितने भी प्लांट्स हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं वो सारे प्लांट लगभग एंजियोस्पर्म ग्रुप के प्लांट ही होते हैं, ठीक है। इन प्लांट की क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं, मतलब क्या इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये प्लांट अन्य प्लांट से किस टाइप से डिफरेंट है, ये आप लोगों को इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में समझ में आएगा। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट बात यह है कि इन प्लांट के वो फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, मतलब पुष्पी पौधे। इन पौधों के अंदर फ्लावर इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, मतलब पुष्प इनका जनन अंग होता है। इनका जो मेन प्लांट बॉडी होती है, इनका जो मुख्य पादप शरीर है वो स्पोरोफाइट होता है, और आप जड़, तना, पत्ती में, रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड रहता है। इन प्लांट के अंदर जैसे मैंने अभी आपको कहा, फ्लावर इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, पुष्प इनका जनन अंग होता है, और इनके जो पुष्प होते हैं, इनके जो फ्लावर होते हैं उसमें 4 भाग होते हैं। एक कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, मतलब बाई दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। इन प्लांट के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, क्यों? क्योंकि इनमें से मोस्ट ऑफ प्लांट जो रहते हैं, जो पेरिनियल ट्री होते हैं, जो बहुवर्षीय वृक्ष होते हैं, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, द्वितीयक वृद्धि भी होती है कैम्बियम के कारण। ये प्लांट तीनों नेचर में आपको मिलेंगे, तीनों टाइप का इनका हैबिट है, मतलब हर्ब भी होते हैं, श्रब भी होते हैं और ट्री भी होते हैं, मतलब शाक, झाड़ी, वृक्ष, हर्ब, श्रब, ट्री, तीनों ग्रुप में आपको ये प्लांट, तीनों हैबिट के प्लांट आपको मिलेंगे। हर्ब में जैसे ग्रासेस, घास कुल के पौधे, श्रब में जैसे रोज, चाइना रोज, इस टाइप के प्लांट श्रबी प्लांट कहलाते, झाड़ी जैसे पौधे। और ट्री में जैसे नीम, पीपल, बरगद, आम, ये पौधे इनके वृक्ष, बहुवर्षीय वृक्ष होते हैं। इसके अलावा ये प्लांट आपको सभी टाइप के हैबिटेट में, मतलब हैबिट भी
सभी टाइप का है, मतलब स्वभाव भी सभी टाइप का है, साग झाड़ी वृक्ष है, हर्ब श्रब ट्री है, और आपको अर्थ के ऊपर सभी प्रकार के आवासों में उगते हुए मिलेंगे आपको ये प्लांट। नॉर्मली आपको लैंड ड्वेलर प्लांट भी मिलते हैं जो सामान्य पृथ्वी पर उगते हुए पाए जाते हैं, जिनको हम लोग मीजोफाइट्स कहते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं इनमें जो वाटर में ग्रो होते हुए मिलते हैं, मतलब पानी में, जिनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रिला, वेलिस्टेरिया, आपका वाटर हाइकिंथ, जलकुंभी, लोटस कमल, सिंगाड़ा, ट्रापा, ये सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो आपको पानी में उगते हुए मिलेंगे, हाइड्रोफाइट्स। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो आपको हेलोफाइट कैटेगरी के होते हैं, जो आपको मतलब मार्सी प्लेसेस में, दलदली आवासों में उगते हुए मिलते हैं। राइजोफोरा इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। इसके अलावा इन प्लांट के में कुछ प्लांट पैरासाइट भी होते हैं, मतलब द प्लांट विच ग्रोन अदर प्लांट्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दूसरे पौधे के ऊपर उगते हुए पाए जाते हैं। कसकटा रिफ्लेक्सा, सामान्य भाषा में हम लोग इसको अमरबेल कहते हैं, परजीवी पौधा है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सहजीवी रूप में भी पाए जाते हैं, सिम्बियोटिक भी होते हैं। तो मैंने क्या कहा ना, सभी प्रकार के आवासों में उगते हुए मिलेंगे, हैबिटेट्स में। आपको पानी में भी मिल जाएंगे, सामान्य लैंड पे भी मिल जाएंगे, और इवन दूसरे प्लांट के ऊपर सपोर्ट के लिए भी उगते हुए मिलेंगे। उनको एपीफाइट्स कहते हैं, जैसे आर्किड का प्लांट। तो सभी प्रकार के आवासों में, सभी प्रकार के हैबिटेट्स में ये प्लांट आपको उगते हुए मिलेंगे। इन प्लांट की जो रूट्स होती है, वो इनकी प्लांट में दो टाइप की रूट्स मिलती है, एक तो मूसला जड़ और एक आप स्थानिक जड़, मतलब टेप रूट और एडवेंटिटियस रूट्स। इन प्लांट के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि फ्लावर इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पुष्प इनका जनन अंग है। तो पुष्प में जो पोलेन ग्रेन होते हैं, जो परागकण होते हैं, वो जब मेल सेक्स पार्ट से फीमेल सेक्स पार्ट पर ट्रांसफर होते हैं, जिसको हम लोग पोलिनेशन या परागण कहते हैं। तो इनमें परागण दो टाइप का होता है, स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में आप लोगों को एयर के द्वारा भी होता है पोलिनेशन, इनमें वाटर के द्वारा भी होता है, इंसेक्ट्स के द्वारा भी होता है, बर्ड्स के द्वारा भी होता है। मतलब अलग अलग टाइप का क्रॉस पोलिनेशन आपको मिलेगा। जैसे मैंने कल आपको जिम्नोस्पर्म बताया था, तो मैंने आपको बताया था केवल उनमें वायु परागण होता है, विंड पोलिनेशन। इनमें वायु के द्वारा भी होता है, मतलब विंड पोलिनेशन भी होता है, वाटर के द्वारा भी होता है, मतलब वाटर पोलिनेशन भी होता है, इंसेक्ट्स के द्वारा भी होता है, कीटों के द्वारा भी होता है इंसेक्ट पोलिनेशन, बर्ड्स के द्वारा भी होता है, और दूसरे एनिमल जैसे स्नेल, घोंगे होते हैं, उनके द्वारा भी होता है। मतलब डाइवर्स रेंज ऑफ पोलिनेशन है इनमें। इसके अलावा इन प्लांट के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब इनमें द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है। मतलब जब इनका पोलेन ग्रेन, जब इनका परागकण स्टिग्मा पे पहुंच जाता है, तो स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद उसमें जर्मिनेशन होता है, और उस पोलेन ग्रेन से दो मेल गैमेट बनते हैं, दो नर युग्मक बनते हैं, और वो दोनों मेल गैमेट आपके ओव्यूल के अंदर, बीजांड के अंदर पहुंचकर बारी बारी से एक आपका एक से फर्टिलाइजेशन करता है, जिसको सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन या सत्य निषेचन कहते हैं। और जो सेकंड मेल गैमेट होता है, दूसरा नर युग्मक होता है, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन करता, फर्टिलाइजेशन करता। इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन कहते हैं, और इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इस डबल फर्टिलाइजेशन का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस इन पौधों में ये होता है कि इनमें भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म जो बनता है वो ट्रिप्लाइड बनता है।
कल हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म में, उनमें बताया था हेप्लाइड होता है एंडोस्पर्म, और इनमें एंडोस्पर्म ट्रिप्लाइड होता है, 3N होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को, विकसित भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ये डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, ये भी आपको मैंने अभी जो समझाया बिल्कुल शार्ट में समझाया, जब आप 12th क्लास में पहुंचेंगे तो आप लोगों को बहुत डिटेल से है ये, वहाँ और आपको डिटेल से समझाया जाएगा। अभी आप इतना ये समझो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम के डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म प्लांट में होता है, और इस डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन के कारण इनमें त्रिगुणित भ्रूणपोष बनता है, ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म बनता है, एंड इट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और जबकि जिम्नोस्पर्म प्लांट में एंडोस्पर्म बनता है, वो हेप्लाइड होता है और फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, उन एंजियोस्पर्म प्लांट में लाइफ साइकिल में क्लियर कट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, मतलब स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इनका मुख्य पादप शरीर जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है, और गेमेटोफाइट फेज इनकी जीवन चक्र में या इनकी लाइफ साइकिल में तब आती है जब इनके अंदर पोलन ग्रेन और ओव्यूल बनते हैं, मतलब परागकण और बीजांड बनते हैं, तब इनके जीवन चक्र में गेमेटोफाइट प्रावस्था आती है। और वो गेमेटोफाइट फेज जो रहती है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, बहुत ही अल्प अवधि के लिए होती है, और वो वापस स्पोरोफाइट फेज में जैसे उनमें जायगोट बनता है, और जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से सीड बनता है, वैसे ही जो सीड बनता है वैसे इनके अंदर मतलब जायगोट के फॉर्मेशन के बाद वापस स्पोरोफाइट फेज आ जाती है। तो स्पोरोफाइट फेज गेमेटोफाइट फेज को, मतलब स्पोरोफाइट प्रावस्था गेमेटोफाइट प्रावस्था को एकांतरित करती है। इस घटना को जीवन चक्र में स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण या क्लियर कट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इन प्लांट के जो मैंने कहा ना आपको कि बहुत ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू है इन प्लांट्स की, मतलब हम लोग प्राइमरली फॉर आवर डेली एंड ऑल आवर नीड्स, मतलब हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फूड, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इवन मेडिसिन, फाइबर्स, ये जितनी भी आवश्यकताएं होती है हमारी, वो सभी आवश्यकताएं इन्हीं पौधों से प्राप्त होती है। जब हम सुबह उठते हैं तो हम चाय पीते हैं, तो चाय बनाते हैं तो चाय में चाय पत्ती ऐड करते हैं, अदरक यूज करते हैं, इसमें शक्कर डालते हैं, शक्कर भी गन्ने से बनती है, ये सब इसी ग्रुप के पौधे। फिर हम खाना खाते हैं तो खाने में जो रोटी बनाते हैं गेहूं के आटे की बनाते हैं, वो भी यही पौधे। जब वो रोटी बनाते हो तो अलग अलग, या तो हम दालों का उपयोग करते हैं या वेजिटेबल्स यूज करते हैं, ये सभी इन प्लांट से प्राप्त होती है। इसके अलावा ऑयल, एडिबल ऑयल जो खाने का तेल है, जैसे सोयाबीन का तेल है, मूंगफली का तेल है ना, ये सभी इसी ग्रुप में प्लांट के आते हैं। इसके अलावा जो हमने कपड़े पहन रखे हैं ये फाइबर से प्राप्त होते हैं, को आपका कॉटन से प्राप्त होते हैं, कपास से प्राप्त होते हैं, कपास भी इसी ग्रुप का पौधा है। जब कभी हम लोग बीमार हो जाते हैं तो हम लोगों को डिफरेंट टाइप की मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ मेडिसिन भी इन्हीं प्लांट से प्राप्त होती है। और एक क्लासिकल एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया के लिए हम लोग जो पैरासीटामोल ड्रग है, और जो वो सिनकोना जो प्लांट होता है, सिनकोना ऑफिसिनेलिस, उससे प्राप्त होती है। तो मैंने कहा ना हमारा जो पूरा जीवन है, हमारा जो पूरा लाइफ है, वो लगभग इन्हीं प्लांट के ऊपर डिपेंड है। और हम लोग, जब मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि हम लोग हर पल हर समय इन प्लांट का यूज करते हैं, ठीक है ना। और ये प्लांट हमारे इधर की जो एमपी है, हमारे इधर में जहाँ पे जो जंगलों में, गार्डन्स में, और जहाँ किसान खेती करते हैं, किसान भी इन्हीं प्लांट को, लगभग इन्हीं प्लांट की खेती करते हैं अपने इधर। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपना खरीफ का सीजन चल रहा है, तो अभी किसान लोगों ने खेतों में सोयाबीन बोया है, मक्का बोई है ना, ये सब इसी कैटेगरी के प्लांट है। इनमें सोयाबीन डाइकोट है, द्विबीजपत्री है, और आपका मक्का जो है वो एक बीजपत्री पौधा है, ठीक है। तो ये जो प्लांट है बहुत बड़ा ग्रुप है प्लांट का, और इसके अंदर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो अभी तक हमने पढ़े,
अदर प्लांट ग्रुप एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, उन सब में नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि ये सबसे एडवांस प्लांट, मतलब जब अर्थ के ऊपर प्लांट की ओरिजिन और इवोल्यूशन हुआ तो ये ग्रुप प्लांट का सबसे आखिरी में ओरिजिनेट और फिर इनका इवोल्यूशन हुआ। इन प्लांट में वास्कुलर टिश्यू भी वेल डेवलप्ड होते हैं, समूहक, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में सारे चारों एलिमेंट मिलेंगे इनके, जो आपके जाइलम ट्रेकिट, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। इसी टाइप से फ्लोएम में आपके सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, चारों टाइप के टिश्यू मिलेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है इनमें, और हमारे लिए इनका ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब बहुत हमारे लिए इनकी बहुत आर्थिक महत्व है। और जो मान के चलना भारत में और जो वर्ल्ड में, जो मतलब जो मान के चलना इकोनॉमी का मेन बेस है ये प्लांट। आज हमारा जो हम लोग बात भारत के थे, भारत कृषि प्रधान देश है, तो किसान कौन से पौधों की खेती करते हैं? इन्हीं पौधों की खेती करते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट ग्रुप है, और इन प्लांट को उनमें पाए जाने वाले उनके जो सीड रहते हैं, जैसे मैंने अभी फर्स्ट लाइन में बताया था कि एनजीओ का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। मतलब ऐसे प्लांट जो कवर्ड रहते हैं जिनके, उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म या आवृत्त बीजी पौधे। तो इन प्लांट के दो बड़े मेन क्लास है, एक होती डाइकोटिलीडन और एक होती मोनोकोटिलीडन, मतलब द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। डाइकोट जो प्लांट होते हैं उनके सीड के चारों ओर दो कोटिलीडन होते हैं, दो बीजपत्र होते हैं। और जो मोनोकोट प्लांट होता है उसमें जो सीड के चारों ओर एक ही सिंगल कोटिलीडन होता है, और बहुत सारे प्लांट में उसको स्कूटेलम कहते हैं। तो ये इनके दो बड़े ग्रुप है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बोला है, बताया आपको, चना, मटर, मूंगफली, है ना, ये मतलब ग्राम, पी और ग्राउंड नट, ये प्लांट जो है ये आपके डाइकोट है। चना मतलब साइसर एरिटिनम, ग्राउंड नट मतलब अरेकिस हाइपोजिया, और मटर मतलब पाइसम सेटाइवम, वो इसी ग्रुप के प्लांट है डाइकोट्स के। ठीक है ना। मोनोकॉट में जैसे व्हीट मतलब गेहूं, ट्रिटिकम एस्टाइवम, राइस, ओराइजा सेटाइवा, चावल, मक्का, मेज, जिया मेज, गन्ना, सेक्रम ऑफिसिनेरम, बांस, डेंड्रोकेलेमस स्ट्रिक्टस, ये सारे मोनोकोटिलीडन प्लांट, एक बीजपत्री पौधे। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर अभी मैंने आपको बताया कि इनको दो मेन ग्रुप में बांटा गया है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। अब हमारा अभी हमने जितने प्लांट पढ़े, इन प्लांट में एंजियोस्पर्म प्लांट से सबसे क्लोजेस्ट कौन से प्लांट है? जिम्नोस्पर्म है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11th क्लास में हर साल आता है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस है। मतलब आवृत्त, अनावृत्त बीजी और आवृत्त बीजी पौधों में प्रमुख अंतर लिखिए। राइट द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये जो मान के चलना एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग आपको अभी 11th क्लास में त्रैमासिक परीक्षा से स्टार्ट होगा आना, और ये आपको आखिरी एग्जाम, फाइनल एग्जाम तक ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलेगा। और इसको हिंदी मीडियम वाले स्पेशली दोनों में याद कर लेना। अनावृत्त बीजी को अंग्रेजी में जिम्नोस्पर्म कहते हैं और आवृत्त बीजी को एंजियोस्पर्म कहते हैं। मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस हम समझते हैं। क्या डिफरेंस होता है अनावृत्त बीजी और आवृत्त बीजी पौधों में? तो सबसे पहले इसके लिए मैंने जैसे कहा आपको इसका क्वेश्चन का कैसे आंसर लिखना है, और चूंकि अब हम 11th क्लास में आ गए तो हमारा थोड़ा लिखने का तरीका भी चेंज होना चाहिए। इसके लिए हम लोग जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमको पेज को स्केल से दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक साइड में हम लोग को जिम्नोस्पर्म लिखना है, एक साइड में हम लोग को एंजियोस्पर्म लिखना है। पहले एंजियोस्पर्म नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि धरती के ऊपर पहले प्लांट कौन से आए थे? जिम्नोस्पर्म आए थे, एंजियोस्पर्म बाद में आए थे। भले वो एग्जामिनर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म करके पूछ ले, पर पहले आपको जिम्नोस्पर्म ही लिखना है। मतलब पहले अनावृत्त बीजी लिखना है, फिर आवृत्त बीजी लिखना है। तो क्या क्या डिफरेंस होते हैं इनमें अपन लोग पूरा समझते हैं एक एक पॉइंट करके। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जिम्नोस्पर्म में पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि ये नग्न बीजी पौधे होते हैं। दे आर नेक्ड सीड प्लांट, मतलब इनके बीजों के चारों ओर बीज आवरण नहीं होता, मतलब सीड आर नॉट कवर्ड विथ कोटिलीडन्स। आवृत्त बीजी में लिखेंगे कि इन
के बीजों के चारों ओर बीज आवरण पाया जाता है। दे आर कवर्ड सीड प्लांट्स। ठीक है। सेकंड डिफरेंस, ये जो पौधे होते हैं जिम्नोस्पर्म, ये केवल वृक्ष स्वभाव के पौधे होते हैं। दे आर ओनली ऑफ ट्री नेचर प्लांट। कुछ होते सिर्फ, है ना। और आपका एंजियोस्पर्म में हो जाएगा आपको ये हर्ब, श्रब और ट्री, मतलब शाक, झाड़ी, वृक्ष, तीनों स्वभाव के पौधे होते हैं, हर्ब, श्रब, ट्री। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, जिम्नोस्पर्म प्लांट में मैंने आपको प्रीवियस जब आपको पढ़ाया था, जब आपको बताया था कि जिम्नोस्पर्म प्लांट जो रहते हैं वो डिजर्ट या जीरोफिटिक या मरुस्थली लाइफ पैटर्न ज्यादा शो करते हैं, मतलब मरुस्थली स्वभाव के पौधे होते हैं, जीरोफिटिक होते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म प्लांट में मैंने अभी आपको बताया ये मीजोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, एपीफाइट अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब इनमें डाइवर्स जो है वो हैबिटेट है। ठीक है ना। उनमें केवल मरुस्थली स्वभाव होता है और इनमें कुछ पौधे सामान्य लैंड में उगते हुए पाए जाते हैं जिनको मीजोफाइट कहते हैं, कुछ पानी में उगते हुए पाए जाते हैं जिनको हाइड्रोफाइट कहते हैं, कुछ जो होते हैं वो मार्सी प्लेसेस या लवणी मृदा में उगते हुए पाए जाते हैं जिनको हेलोफाइट कहते हैं, और कुछ दूसरे पौधों के ऊपर उगते हुए पाए जाते हैं उनको बोलते हैं एपीफाइट्स। तो ये मीजोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट और एपीफाइट 4 टाइप के होते हैं। जबकि आपके जो जिम्नोस्पर्म होते हैं केवल जीरोफिटिक लाइफ फॉर्म शो करते हैं। फिर उसके बाद अगला डिफरेंस होगा जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर जाइलम में, जाइलम वेसल्स का और फ्लोएम में कंपेनियन सेल का अभाव होता है। मतलब जिम्नोस्पर्म प्लांट जो रहते हैं उनके जाइलम में जाइलम वेसल्स का और फ्लोएम में कंपेनियन सेल का अभाव होता है। मतलब जाइलम लेक्स, जाइलम वेसल्स एंड फ्लोएम लेक्स कंपेनियन सेल। जबकि एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जाइलम में जाइलम ट्रेकिट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर और फ्लोएम में सीयूट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर चारों एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है किसमें, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म जो पौधे होते हैं उनके अंदर जो जननांग होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं, वो कोन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोन्स, शंकु। और जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो जनन अंग होते हैं, वो फ्लावर कहलाते हैं। मतलब इनका जनन अंग होता है पुष्प और उनका जनन अंग होता है जिम्नोस्पर्म का कोन्स। ठीक है। फिर अपन ने अभी पढ़ा था और कल भी पढ़ा था कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें एंडोस्पर्म जो भ्रूणपोष होता है वो हेप्लाइड होता है ना, अगुणित होता है। और जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें एंडोस्पर्म ट्रिप्लाइड होता है, त्रिगुणित होता है। जिम्नोस्पर्म प्लांट में द्विनिषेचन नहीं होता, डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। और आवृत्त बीजी पौधों में आवृत्त बीजी पौधों में या एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर द्विनिषेचन की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से होती है। ठीक है ना, समझ में आया। और ये जो अपना जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो लीव्स रहती है उनमें सर्सिनेट वेनेशन होता है, और जो आपकी एंजियोस्पर्म प्लांट की जो लीफ होती है उनमें रेटिकुलेट और पैरेलल, मतलब जालिकावत और समानांतर 2 प्रकार का सिरा विन्यास होता है। ये आपके बेसिक डिफरेंस हो गए काय में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में आप 3 एग्जाम्पल लिख दो, पाइनस, साइकस, एफिड्रा। एंजियोस्पर्म में आप लोग लिख दो 2 एग्जाम्पल लिख दो, 2 मोनो डाइकोट के लिख दो, 2 मोनोकॉट के लिख दो। डाइकोट में लिख दो आप लोग मटर का लिख दो, पाइसम सेटाइवम, और आप लोग लिख दो मूंगफली का, अरेकिस हाइपोजिया। और मोनोकॉट में लिख दो आप गेहूं का, ट्रिटिकम एस्टाइवम, और लिख दो चावल का, ओराइजा सेटाइवा। ठीक है। ये आपका डिफरेंस हो जाएगा काय में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। वेरी इजी आंसर, समझ लेंगे अपन तो आप लोगों को बहुत आसान होगा। यूं मान के चलना, इसको आपको समझना इसलिए जरूरी है कि अगर आपको इन दोनों प्लांट में और ये जो अलग अलग प्लांट के ग्रुप पता है, ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो आपके लिए
जब आप नीट के एग्जाम देंगे तो नीट के एग्जाम के अंदर आपको जो प्लांट साइंस वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे बायोलॉजी बाइफरकेट हो जाती है। वहाँ बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी दोनों के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं ना बायोलॉजी 11th-12th में, इसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों के चैप्टर हैं। तो वो वहाँ पे बॉटनी वाले जो चैप्टर है बॉटनी वाले पोर्शन में आते हैं और जूलॉजी वाले चैप्टर जूलॉजी वाले पोर्शन में आते हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो एक बार और मैं आपको 1 गो समझा देता हूँ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस हो जाएगा जिम्नोस्पर्म में कि इन बीज नग्न बीजी पौधे होते हैं, नेक्ड सीड प्लांट। आवृत बीजी पौधों में लिखेंगे कि इनके बीजों के चारों ओर बीज आवरण पाया जाता है, सीड आर कवर्ड, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं वो जिम्नोस्पर्म प्लांट ट्री होते हैं, केवल वृक्ष होते हैं और कुछ झाड़ियां होती है, ओनली ट्री एंड सम आर श्रब्स। और ये हर्ब श्रब और ट्री मतलब साग झाड़ी और वृक्ष तीनों प्रकार के होते हैं। ये केवल मरुस्थली जीरोफिटिक स्वभाव प्रदर्शित करते हैं ये, जबकि आपको मरुस्थली के अलावा जीरोफाइट के अलावा हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, है ना, उसके अलावा मीजोफाइट और एपीफाइट रूप में भी पाए जाते हैं। जिम्नो एंजियोस्पर्म में भी कुछ जीरोफिटिक होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा कैक्टस है, नागफनी है ना। तो इसके अलावा आप लोगों ने एक बहुत ही अपने इधर एक प्लांट उगते हुए देखा होगा आर्जीमोन मैक्सिकाना, वो भी क्या होता है जीरोफिटिक नेचर का होता है। तो ये एंजियोस्पर्म अलग अलग टाइप के होते हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर जो सेक्स आर्गन होते हैं वो होते कॉन्स, और एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर सेक्स आर्गन होते फ्लावर। जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर जो रहता है पॉलिनेशन केवल वायु के द्वारा होता है, विंड पॉलिनेशन होता है। और जो आपका एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर पॉलिनेशन या परागण वायु, जल और कीट सभी के द्वारा होता है, मतलब इट इज टेक्स प्लेस बाय विंड, वाटर एंड इंसेक्ट। इनमें जो डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन की क्रिया नहीं होती जिम्नोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस या द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है। जिम्नोस्पर्म प्लांट में जो एंडोस्पर्म बनता है वो हेप्लाइड होता है, और जिम्नोस्पर्म प्लांट में जो एंडोस्पर्म बनता है वो ट्रिप्लाइड होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। और एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके पाइनस, साइकस, एपिड्रा, और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके डाइकोट में एग्जाम्पल हो जाएगा सोयाबीन और मटर, मूंगफली, है ना, मतलब ग्लाइसिन मैक्स, अरेकिस हाइपोजिया और पाइसम सेटाइवम। और मोनोकॉट में एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टाइवम मतलब गेहूं, ओराइजा सेटाइवा मतलब चावल, और सेक्रम ऑफिसिनेरम मतलब गन्ना, शुगर केन। इतने सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट हो जाता है कि जो जाइलम रहता है जिम्नोस्पर्म का, उसमें जाइलम वेसल्स का और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है। और जो आपके एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें जाइलम में जाइलम वेसल्स, ट्रेकिट्स, पेरेन्काइमा, फाइबर, और फ्लोएम में सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स सभी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सारे न्यू मान के चलना आपके इंपॉर्टेंट डिफरेंस है किसमें, डाइकोट्स और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, मतलब अनावृत बीजी में और आवृत बीजी में। अब अभी आज मैंने आपको कहाँ लाकर छोड़ा है, आखिरी में मैंने आपको छोड़ा है एंजियोस्पर्म प्लांट के दो ग्रुप है, डाइकोट और मोनोकॉट। अब इन डाइकोट और मोनोकॉट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही कल मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा कि अभी जो टर्मिनल एग्जाम है, जो त्रैमासिक परीक्षा है, इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। वो भी आप लोग हाईलाइट करके अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और उन बच्चों तक पहुँचाएँ जिन बच्चों को इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है ना। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आप ऐसा करेंगे। ओके, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।